एक छोटा सा सवाल है। सवाल क्या है, आप लोगों के साथ मशवरा है। क्या भाजपा हराने के नाम पर आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी को खत्म कर दिया जाएगा तो भी हमारी सेहत पर कोई असर नहीं होगा? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भाजपा को हराने के चक्कर में सिर्फ हमें ही कुर्बानी देनी पड़े? माना कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती है, माना कि भाजपा आपके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा करती है, माना कि भाजपा इस देश में से कानून को ख़त्म कर देना चाहती है, मगर इसके बावजूद भी क्या मुसलमानों को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो अपनी राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए बात करें? मैं आपको कई राज्यों की मिसाल दे सकता हूं जो इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत आने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को प्रत्याशी बनाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 5 से 6 मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं, मगर यही वो प्रदेश होता था जहां पर 10 से 15 कैंडिडेट आराम से होते थे। अगर मैं यूपी को छोड़ भी दूं तो महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट जहां पर 48 सीटें हैं, 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला। वहां के तो बाकायदा कार्यकारी अध्यक्ष जो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, राजनेता थे, उन्होंने इसी बात पर इस्तीफा दे दिया। झारखंड जहां पर मुसलमानों की अच्छी आबादी है, जहां पर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे इलाके या लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों का वोट ही डिसाइसिव है, इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन को कोई मुस्लिम नेता नहीं मिला। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी भी सीटें हैं जहां पर परिसीमन की वजह से मुसलमान पहले ही चुनाव नहीं लड़ पाते, मगर इसके बावजूद अगर इस तरीके से किसी पार्टी को हराने के नाम पर अगर विपक्षी पार्टियां मुसलमानों की रही सही जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसको भी खत्म कर देंगी, तो मुझे लगता है कि इस पूरी राजनीति पर एक सवालिया निशान है। मुसलमानों को ठहर कर सोचना चाहिए कि कहीं राजनीति की इस पूरी रेस में वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। भाजपा को यकीनन हराना चाहिए। उस राजनीतिक पार्टी का एग्जिस्टेंस इस पूरे भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। जो राजनीतिक पार्टी समाजों को आपस में लड़ा देना चाहती है, मुसलमानों के अस्तित्व को ख़त्म कर देना चाहती है, उनके अधिकतर नेताओं की अगर मैं बात करूं तो वो चाहते हैं कि मुसलमानों को बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में ले जाकर फेंक दिया जाए, वो यहाँ पर रहने लायक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वीज़ा आए दिन इनके नेता देते रहते हैं। मगर बात यह है कि इसके बदले में जो राजनीति हो रही है, क्या वो राजनीति भी हमारे लायक है या उस राजनीति से भी हमें डायरेक्टली कोई फायदा पहुंचता है? कभी कभी तो कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि भाजपा, कांग्रेस या विपक्षी पार्टी दूसरी जो भी हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, मगर एक बुनियादी फर्क तो है। वो बुनियादी फर्क ये है कि जो विपक्षी पार्टियां सत्ता में रहती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं या जो ऐसे इदारे जिनसे तय होता है कि सरकारें कैसे चलेंगी, उन पर हमलावर नहीं होती। भाजपा तो उन संस्थाओं को भी खत्म करने की तरफ है। इसके बावजूद ये सवाल तो जरूर होगा कि महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट, राजस्थान जैसा बड़ा स्टेट, यूपी जैसा बड़ा स्टेट, बिहार जैसा बड़ा स्टेट, झारखंड जैसा एक राज्य जहां पर मुसलमानों की आबादी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बावजूद मुसलमानों को दरकिनार करना, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी से महरूम करना अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइए। मुझे लगता है कि सिर्फ इस बहस में पड़ जाना कि फला पार्टी को वोट दे दें या फला पार्टी को हरा दे, इससे आगे हट कर भी बात होनी चाहिए। 24 का चुनाव शुरू हुआ है, 4 जून को खत्म हो जाएगा, कोई एक पार्टी चुनाव जीत जाएगी, उसके बाद की राजनीति पर भी आपको बात करनी होगी। ना उसके बाद दुनिया खत्म होगी, ना भारत खत्म होगा, चीजें ऐसे ही चलेंगी। अगर आप अपनी हिस्सेदारी पर आज नहीं बात करेंगे जब चुनाव का समय है, तो भूल जाइए कि 5 साल के लिए उस पर कोई बात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मुद्दे पर अपने विचार मेरे साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।